हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। मेरा नाम मारुख है और आज हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स जो मार्च फर्स्ट है उसके कुछ करंट अफेयर्स लाइक दैट इज 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये मार्च महीने के करंट अफेयर्स हैं विद होलसम एक्सप्लेनेशंस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है। सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 के बारे में पूछा गया है, तो एग्जैक्टली इसका थीम हमें पढ़ना पड़ेगा। ये सेलिब्रेट हर साल कब किया जाता है? ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। सो अगर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ देखें तो इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन बाय यूनाइटेड नेशन ने 1977 में इसे डिक्लेयर किया था। तब से 1977 से हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो 2025 का थीम है उस थीम का नाम है वुमेन गर्ल्स राइट टू इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। वेयर एज अगर बात करें कैंपेन थीम की तो कैंपेन थीम था एक्सेलरेट एक्शन। एक्सेलरेट एक्शन वाज द कैंपेन थीम। सो दिस वाज इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। सो लेट्स गेट टू द अनदर क्वेश्चन। Let's get to the another question. Okay. The next question says, question number 2 कहता है, what was the theme of the World Sustainable Development Summit जो 2025 में हुई थी, उसकी थीम क्या बतानी है आपको, and we will definitely tell you कि इसका वेन्यू क्या था। तो इसका जो वेन्यू है जहां पर ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई है, द वेन्यू, द प्लेस वेयर इट हैज बीन हेल्ड, दैट वाज इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुई। और जो थीम था वो था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टाइम क्लाइमेट सोल्यूशन। सो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये मार्च 5 टू मार्च 7 न्यू दिल्ली में हुई है एंड द थीम वाज द एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेटिक सोल्यूशन। और ये ऑर्गेनाइज करने वाली जो एजेंसी है वो है आपकी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये समिट एम क्या करती है? द समिट एम्स टू explore the role of partnerships in the global sustainable development agenda and driving transformative changes. That was the aim of this summit. So next question पे आते हैं। question number 3. Just a minute. Question number 3 कहता है कि कौन सा टेलीस्कोप है जो लॉन्च किया गया है by the, wait a minute, I'll just fix this now. I'll fix and then we will study. Okay. So which telescope was launched by NASA? ठीक है, to find out कि बिग बैंग जिसने इवोल्यूशन ऑफ अर्थ किया, द बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, हमें नाम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जेम्स वेब पेज टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, सेफियर एक्स, चंद्रा एक्स-रे। सो दीज आर द नेम्स। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन और विद द एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, दैट इज नासा ने लॉन्च किया है सेफियर एक्स टेलीस्कोप to explore the Big Bang theory which led to the origin of life, which led to the evolution of earth, कि उसके बाद immediately हुआ क्या यूनिवर्स में, and for that purpose the Sphere X telescope has been launched. So आप ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। द यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लायन को अप्रूव किया, ठीक है। अप्रूव तो काफी टाइम पहले कर चुके थे, बजट अभी एलोकेट किया है। हमें बताना है कि कितना बजट इन्होंने एलोकेट किया है फॉर द प्रोजेक्ट लायन। एक प्रोजेक्ट चीता है और एक प्रोजेक्ट लायन है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रोजेक्ट लायन के लिए जो एलोकेटेड बजट है वो है 2927 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। और 2927 करोड़ से व्हाट दे आर एक्चुअली मेकिंग, दे आर ट्राइंग टू मेक, एस्टैब्लिश करने लगे हैं नेशनल रेफरल सेंटर वाइल्ड लाइफ के लिए। कहां पे? गुजरात में, ठीक है। सो दिस अगेन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, एलोकेशन का पूछा जाए, तब भी आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल रेफरल जो सेंटर है वो कहां पर है,
तो नेशनल रेफरल जो सेंटर है वो गुजरात में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब प्रोजेक्ट लायन के बारे में देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट लायन है ऐसा ऐसा कि कुछ साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट लायन जो लॉन्च किया गया था ये 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका एम क्या था? एशियाटिक लॉयंस को सिक्योर करना, इनके हैबिटेट की इंप्रूवमेंट करना एंड एडवांस मॉनिटरिंग, इनकी मॉनिटरिंग करना रेडियो कॉलर्स और कैमरा से, राइट। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN ने एशियाटिक लॉयन को दिया है वनरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 1 एंड 4 के तहत। ठीक है, आप याद भी कर सकते हैं, मे बी स्टेटस पर क्वेश्चन आ जाए कि IUCN ने क्या स्टेटस दिया एशियाटिक लॉयन को, तो वनरेबल स्टेटस दिया है। और प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च कब हुआ? 2020 में लॉन्च हुआ। ठीक है, कितना अभी प्रोजेक्ट लॉयन को एलोकेट किया गया? 2927 करोड़ दिए गए हैं। कहां पर दिए गए हैं? क्या बनाने के लिए दिया गया है? नेशनल रेफरल। कहां पर? गुजरात में। एशियाटिक लॉयंस मिलते कहां पर है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में ही तो मिलते हैं, राइट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी ने नेम्ड आफ्टर व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो कर्नाटका की बैंगलोर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने अपने आप को रीनेम किया। एक्चुअली इस यूनिवर्सिटी ने रीनेम किया है, ठीक है, किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ऑनर करने के लिए। सो इट इज द राइट आंसर इज दैट हाल ही में जिनका निधन हुआ, द 13th जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, he was the 13th prime minister. In fact, he was the finance minister during the time of PV Narasimha Rao and he was the maker of the LPG policy। 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो लाई गई थी बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी साइलेंस काफी लाउड थी। सो द कर्नाटका गवर्नमेंट नीड्स बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी को इन्होंने रीनेम किया हुआ है टू ऑनर द फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया की जिन्हें रीनेम किया गया है उनके नाम पर आफ्टर इन 2000, ये एस्टैब्लिश हुई थी 2017 में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसने सेकेंड एडिशन ऑफ विविधा का अमृत महोत्सव को एक्चुअली इनॉग्रेट किया। तो इसके लिए तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है। द क्वेश्चन का आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है जो चीज पढ़ने वाली है वो है कि सेकेंड एडिशन है, मतलब पहला एडिशन हो चुका है, ये सेकेंड एडिशन है। और ये एग्जैक्टली ये क्या चीज है? विविधा का अमृत महोत्सव। सो वी विल रीड अबाउट दिस। सी नाउ अंडरस्टैंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ महोत्सव। कहां पर इनॉग्रेट किया? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया। कब इनॉग्रेट किया? 5 मार्च 2025 को इनॉग्रेट किया। शी सेड द पीपल विल गेट टू नो क्या है एग्जैक्टली ये, व्हाट इज दिस? इट इज द विब्रेंट कल्चरल हेरिटेज ऑफ द 5 स्टेट्स, जो सर्दर्न स्टेट्स हैं जिसमें से आती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये थीम था। और 2 यूटीज लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। सो just to tell about the people about the vibrant culture of these states and UTs के लिए ये सेकेंड एडिशन का थीम था। अब ये महोत्सव हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। इसका पर्पस क्या है इस महोत्सव का? इंडिया की रिच डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। और हर एक साल इसका डेफिनेटली ये 7 डिस्टिंक्ट एडिशंस लाएंगे। पहला एडिशन इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पर लाया, सेकेंड एडिशन ये साउथ पर लाएंगे, फिर जो आपका जो तीसरा एडिशन होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न वेस्टर्न जो आपका सेंट्रल रीजन है उस पर होगा, देन द यूनियन टेरिटरीज। सो अलग अलग लाइक ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल रीजन एंड यूनियन टेरिटरीज। सो 2 एडिशन तो हो चुके हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट का विब्रेंट कल्चर दे हैव डन इट। ये सेकेंड एडिशन था, दैट वाज बेस्ड ऑन द साउथ इंडिया पे। अब जो थर्ड होगा वो किस पर होगा? नॉर्थ पे होगा। जो फोर्थ होगा वो किस पर होगा? ईस्ट पे होगा। जो फिफ्थ होगा वो किस पर होगा? वेस्ट पे होगा। सेंट्रल रीजन पे 6th होगा और यूटीज पे 7 होगा। 7 टोटल एडिशन होंगे जिसमें हम लोग कल्चरल जो रिच डाइवर्सिटी इंडिया की है उसको सेलिब्रेट करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, थीम बताना है फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का जो 2025 में हुआ। तो थीम से पहले लेट्स अंडरस्टैंड ये फेस्टिवल ऑफ लेटर है क्या। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि ये फेस्टिवल ऑफ लेटर्स है क्या। तो आप देखिए कि साहित्य अकादमी इंडिया की प्रीमियर, ठीक है,
लिटरेरी इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कल्चर के साथ काम करती है। इसने ऑर्गेनाइज करा है एक एनुअल फेस्टिवल जो हर साल होगा, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। कहां पे? रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली में। और कब से कब तक हुआ? 7 मार्च से 12 मार्च, 5 दिन का ये चला। ये एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है। डू यू नो अबाउट कितने राइटर्स ने पार्टिसिपेट किया? 700 राइटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड दे रिप्रेजेंटेड 50 लैंग्वेजेस और 100 सेशंस हुए इसके। और थीम क्या था? थीम था इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन एंड नेशनल सेमिनार ऑन द टॉपिक featuring eminent writers and thinkers will be organized during the last 3 days of the festival. So theme क्या है? थीम है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ आई कि फेस्टिवल्स ऑफ लेटर 2025 क्या है? तो लेटर है ये साहित्य अकादमी, आपके इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसकी ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। वेन्यू क्या है? वेन्यू आपका है रविंद्र भवन, ठीक है, रविंद्र भवन, रविंद्रनाथ टैगोर से याद रखिएगा रविंद्र भवन। कहां पर? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। साहित्य अकादमी लिखिएगा इसके साथ, राइट, साहित्य अकादमी लिखिएगा इसके साथ। उसके अलावा क्या बात करने वाली बात है कि वन ऑफ द, ये कौन सा फेस्टिवल है? एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है जिसमें काफी राइटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नारी शक्ति से विकसित भारत समिट हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बताना है कि ये ऑर्गेनाइज कहां पर हुई, और अगर थोड़ा सा अपनी लॉजिक यूज करिए, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक से भी कभी कभी निकल जाते हैं। जैसे कि मार्टिन लूथर का प्राइज कौन सी कंट्री ने नरेंद्र मोदी को दिया? दिमाग लगाइए कि मार्टिन लूथर ने जो ये ब्लैक रेवोल्यूशन जो लाया था, व्हाइट एंड ब्लैक डिस्पैरिटी, वो कहां के थे? ठीक है, अमेरिका, तो डेफिनेटली ये अमेरिकन प्राइज ये होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कहीं ना कहीं कॉमन सेंस और लॉजिक्स भी enables you to answer most of the question जो आपको इवन कि आपने पढ़े भी नहीं है, ठीक है ना। अब नारी शक्ति से विकसित भारत, नारी शक्ति है तो वुमन है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमन और चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी, ठीक है, अंडर तो ये उसके आएगी। कहां पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। चलो ये तो समझ आ गया कि न्यू दिल्ली तो लर्न करना है, मिनिस्ट्री लर्न करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज नारी शक्ति है तो डेफिनेटली इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ही करेगी, ठीक है ना। और किसने किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया, राइट। सो ऑर्गेनाइज्ड। चेयरपर्सन, ये भी पढ़ते चलो कि चेयरपर्सन ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है इसकी कौन है अभी करंट? विजय किशोर राहतकर। ये ऑलरेडी हम लोग करवा भी चुके हैं एंड यू हैव टू डू इट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि which of the following states has approved the implementation of unified pension scheme? यूनिफाइड पेंशन स्कीम मैंने एग्जैक्टली पहले भी आप लोगों को समझाई थी एक करंट अफेयर्स में कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज द ओल्ड स्कीम प्लस न्यू पेंशन स्कीम को इन्होंने मिक्स कर दिया, यूनिफाइड बना दिया। इसमें है क्या कि 50% जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉन की है 50% आपका पेंशन होगा। दूसरी बात है कि अगर पेंशनर मर जाता है तो 60% जो है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा, वो पेंशन उस पर लगाई जाएगी। अब बता दीजिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पहली स्टेट है जिसने अप्रूव की है, ये आपने बताना है। और गोवा सेकंड बनने वाली है, ठीक है। सेंस लगाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली भी जो पहली स्टेट है वो उत्तराखंड ही थी, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो करने वाली है वो भी आपकी उत्तराखंड है, ठीक है। कॉमन सेंस, राइट। आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं। द स्टेट कैबिनेट ऑफ उत्तराखंड हैज अप्रूव कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये भी समझाया है कि आपने 50% जो आपकी लास्ट सैलरी है वो आपकी पेंशन बनती है, बट इसमें कंडीशन ये है कि 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर 25 साल से कम है तो 10,000 तो पक्का ही आपको मिलेगी ही मिलेगी। और उसके बाद अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से तो 60% जो पेंशन का अमाउंट है वो उसकी फैमिली को एलोकेट होगा, जो भी नॉमिनी होगा। आ जाइए 10th क्वेश्चन पे। इंडिया का पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो लॉन्च किया जा रहा है, गोल्डी सोलर प्लांट इन कोसंबा, या आपने बताना है कि किस सिटी में लॉन्च किया जा रहा है। तो कोसंबा इज ऑलरेडी रिटन, और ये जो कोसंबा है ये है जी गुजरात में, तो गुजरात इज द राइट आंसर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला इंडिया का
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन है। देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। कोसंबा गुजरात में लॉन्च किया जा रहा है। प्रोडक्शन कितनी करेगा? 14 गीगावाट्स की प्रोडक्शन करेगा। 100 सेल्स पर आवर ये प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द ड्रिवन ऑटोमेशन। आ जाइए 11th क्वेश्चन पे। आर्किटेक्ट एंड एजुकेटर लियो जियाकुन हैज वन द 2025 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया है इन्हें। आपने बताना है कि किस कंट्री के होंगे। तो लॉजिक से बात बनती है, जब लियो जियाकुन हम देखते हैं या तो जापान होगा या चाइना होगा या साउथ कोरिया, 3 ही तो कंट्रीज है, ठीक है ना, जो इनके लग रहा है। तो बताओ मेरे बच्चों कहां पर होगा? मैं बताती हूँ। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, चाइना इज द राइट आंसर। और आपको पता है कि चाइना को 2 ही बार ये अवार्ड मिला है। ही गॉट द अवार्ड फॉर हिज वर्क कम्बैटिंग दिस मॉडर्न चाइनीज, और ये सेकेंड चाइनीज आर्टिस्ट है जिसको ये अवार्ड मिला है। चाइना इज द राइट आंसर। आज आर्किटेक्चर में अवार्ड दिया जाता है। चलो, हु एक्सेप्टेड द ऑनररी अवार्ड? अगेन ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, पर मार्च में था तो मैंने कहा इंक्लूड कर देते हैं। फ्रीडम ऑफ बारबाडोस का ऑनररी अवार्ड है जो बारबाडोस ने एलोकेट किया है। किस पर किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पर किया है। पर प्राइम मिनिस्टर साहब बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स कुडंट गो एंड रिसीव द अवार्ड, तो इन्होंने इनके बिहाफ पर किसी और ने प्राइज अटेन किया था। आपने जी नाम बताना है। लॉजिक से तो बनता है कि एक्सटर्नल शायद अफेयर मिनिस्टर ही होंगे जिन्होंने प्राइज एक्सेप्ट किया होगा, या डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, या होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, बट इन तीनों में से नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पवित्र मार्गारीटा पवित्र मार्गारीटा हैज एक्चुअली एक्सेप्टेड दिस ऑनररी हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है बारबाडोस का, जो अवार्ड ऑफ फ्रीडम है, जो मिला है मिस्टर मोदी को। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I have written explanations. तो अगर आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते हैं, या अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टेक इट आउट एज अ प्रिंट में निकालना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मार्च फर्स्ट वीक के जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट 30 MCQs लगते हैं, मैंने इंक्लूड कर दिए, सो दैट नथिंग कैन बी मिस्ड फ्रॉम हियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वैसे चलना है, रुको। ओके, हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरुग्वे के न्यू प्रेसिडेंट, सॉरी, कौन बनते हैं? तो इसका आंसर ऑलरेडी आपके सामने ही है, यमांडू ऑरसी वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट यूरुग्वे के। इसलिए मैंने डाला है क्योंकि मार्च में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। कैपिटल यूरुग्वे की, दोस्तों देखते चलो कि यूरुग्वे की कैपिटल क्या है। तो यूरुग्वे की कैपिटल है आपकी मोंटेविडो, और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है पेसो, ठीक है, करेंसी पेसो है, और इसकी जो आपकी कैपिटल है वो है मोंटेविडो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ कोऑपरेशन वाटर सैनिटेशन इन हाइजीन सेक्टर में। ये किसी कंट्री के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। आपने नाम बताना है। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कि आपका जो कंट्री है वो है आपकी नेपाल, ठीक है, और नेपाल के लिए हमने वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू इंश्योर कि क्लीन, साफ, स्वच्छ पानी जो है हर इंसान को, हर नागरिक को, जो बेसिक नेसेसिटी है, सस्टेनेबल गोल्स में भी आता है, वो हर नागरिक को मिले, ठीक है। एंड सैनिटेशन फॉर द पॉपुलेशन दोनों कंट्रीज की, चाहे वो नेपाल है या वो भारत है। नोटेबली एक और चीज देखते चलो कि नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और इसकी करेंसी है नेपालीस रूपी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which American company has recently signed? Very good question. दिलजीत दोसांझ को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अमेरिकन कंपनी है, राइट? सो द राइट आंसर लिवाइस है, नाइकी है, एडिडास है या प्यूमा है। तो राइट आंसर है आपका लिवाइस इज द राइट आंसर। द लिवाइस इज द अमेरिकन कंपनी जिसने दिलजीत दोसांझ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अचंत शरण कमाल, ठीक है, इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट?
एक तो ये स्पोर्ट बतानी है, और इन्होंने ना आज हाल ही में ना मार्च में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, और ये इंटरनेशनल फेडरेशन के पहले इंडियन है जो ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। सो आपने पहले बताना है कि किस स्पोर्ट से है, तो ये टेबल टेनिस से है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते चलो। लेजेंडरी टेबल टेनिस प्लेयर है, इंडिया से है, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ये इनका लास्ट टूर्नामेंट होगा, एंड इन्हें ये भी देख लीजिए कि इन्हें इंडिया का प्रेस्टिजियस ऑनर जैसे कि अर्जुन अवार्ड 2004 और पद्मश्री 2019 से नवाजा गया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 किस दिन मनाया जाता है? सो व्हाट डू यू थिंक? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, कि उस दिन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगी, या सॉर्ट ऑफ कि उसी चीज के लिए, उसी फीलिंग के लिए ये दिन मनाया जाता है। सो बताइए कि कौन सा दिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो, इसकी थीम भी देखो, इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कब मनाया जाता है? मार्च 1 को मनाया जाता है। क्या है एक्चुअली? व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड? टू प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। थीम वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। थीम क्या है? वी स्टैंड टुगेदर। थीम इज वी स्टैंड टुगेदर। आ जाइए 18th क्वेश्चन पे। आ जाइए 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन, चलिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 किस दिन मनाया गया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एनुअली किस दिन मनाया जाता है? ये एक्चुअली मनाया जाता है 3 मार्च को, पर आपको थीम भी देखनी है। थीम भी देखते हुए चलो, थीम भी देखते हुए चलो। ये एनिवर्सरी है, किसके लिए है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, रेज अवेयरनेस अगेंस्ट फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया ने कब किया था? 1972 में किया था। थीम क्या है? थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, finance investing in people and planet. This is the theme of this 2025 का। आ जाइए 19th क्वेश्चन पे। कौन सी कंट्री है जिसका सबसे ज्यादा मोर्टालिटी, कैंसर मोर्टालिटी रेशियो है? ठीक है, ये 10 कंट्रीज की स्टैटिस्टिक्स इन्होंने ली, 10 कंट्रीज की स्टैटिस्टिक्स इन्होंने ली, और इसमें से कैंसर से पीड़ित सबसे ज्यादा मृत्यु कैंसर से इस पर्टिकुलर कंट्री में होती है। एंड वी हैव टू टेल व्हिच कंट्री आर वी टॉकिंग अबाउट। तो कंट्री है हमारी इंडिया। ठीक है, इंडिया इज द कंट्री। सो यू कैन सी द हाईएस्ट कैंसर मोर्टालिटी रेट है वो इंडिया में है। कितना है? 2022 के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली 64.47%। मतलब 100 लोग अगर उन्हें कैंसर सी वर्ड हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली 64.47 लोगों की डेथ हो जाती है, राइट? एंड इट हैज इंपैक्टेड अ लॉट ऑफ लाइव्स। आ जाइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जो प्राइम मिनिस्टर ने इसे प्रेज आउट किया है, और इसने अपनी 25 साल की जर्नी, इस सूफी फेस्टिवल ने 25 साल की जर्नी को कंप्लीट किया है। तो सूफी से एक ही नाम आपके सामने आएगा जिसने जमीनों अस्त लिखा। ठीक है, दैट इज हमारे तूतिए हिंद, हमारे जहान ए खुसरो। दैट इज अमीर खुसरो के लिए ये फेस्टिवल ऑनर में रखा गया है, और 25 साल हो चुके हैं। तूतिए हिंद का टाइटल इन्हें दे दिया गया था। तूतिए हिंद का टाइटल इन्हें मिला है, और तूतिए हिंद का टाइटल इन्हें किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दिया था। सो दैट इज जहान ए खुसरो, दैट इज आवर सूफी म्यूजिक फेस्टिवल। ठीक है, सो आप देख सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अमीर खुसरो। कब से कब तक हुआ? February 28 से हुआ, मार्च 2 तक हुआ, और फॉर अमीर खुसरो एंड हैज बीन रनिंग फॉर 25 सालों से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आ जाइए 27th फर्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम इन मिजोरम को वो कर रही है, सपोर्ट कर रही है? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोच सकते हो बट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, आपको जो डाउट होना होगा ना वो सीओडी में होगा, बट इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी नीति आयोग। 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस किया था अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। सो दिस नीति आयोग इज एन इंस्टीट्यूशन जिसने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, बिजनेस जो खोलना चाहती है मिजोरम में, उनके लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सपोर्ट देने के लिए दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द थिंग्स। ओके, एआई बेस्ड प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के साथ कहां पे डेवलप किया जा रहा है? एआई बहुत सुनोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रोजेक्ट
फार्म वाइब्स हैं। आपने जी स्टेट का नाम बताना है और डेवलप किसके साथ किया जा रहा है, कोलैबोरेशन किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की है। ठीक है, तो आंसर क्या है जी, इसका आंसर क्या है, व्हाट डू यू थिंक? इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र, राइट? सो महाराष्ट्र इज द आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, 23rd क्वेश्चन, कौन सी स्पेशल फोर्सेस है यूनिट फ्रॉम द इंडियन आर्मी जो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं? एनएसजी के कमांडोज, पैरा स्पेशल फोर्सेस, घटक प्लाटून, कोबरा कमांडोज। तो आंसर तो आपके सामने ही है, ये है पैरा स्पेशल फोर्सेस। ये ट्राई सर्विसेज है जो जोधपुर में कंडक्ट हो रहा है, एयर प्लांट एयरफोर्स जो है वहां पे जोधपुर में हो रही है। आप देखते चले, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी हुई है कि ये ट्राई सर्विसेज हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट कहते हैं इसे, और ये कंडक्ट कहां पे हो रही है, एयर स्टेशन जोधपुर। आ जाइए 24th क्वेश्चन पे, नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद मेटा। मेटा किसको कहते हैं जी, मेटा कहते हैं ओके, मेटा कहा जाता है किसको, मेटा फेसबुक का पहला वाला, ये फेसबुक जिसे पहले कहते थे उसे अब मेटा कहते हैं। चलिए, चैटबॉट का नाम बताना है, महाराष्ट्र चैटबॉट, आपले सरकार, व्हाट्सएप सरकार, डिजिटल महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है आपका आपले सरकार। ठीक है, हमारी सरकार, आपले सरकार। आ जाइए, इसमें आप थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, राइट, मेटा के साथ, और मुंबई टेक वीक में ये लॉन्च हुआ है। ये अवेलेबल होगा मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, और ये ऑफर सर्विस करेगा टेक्स्ट के थ्रू भी और वॉइस के थ्रू भी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25वां क्वेश्चन, किस टीम ने 3rd रणजी ट्रॉफी जीती और हराया किसको, केरला को हराया? आपने जी नाम बताना है। तो राइट आंसर है इसका विदर्भा। देख लेते हैं एक बार, क्या वी गिविंग द राइट आंसर? यस, Vidarbha has won the Ranji Trophy by defeating Kerala. The number of teams in the competition 38 थे और हर्ष दुबे को Player of the Series award मिला है। 26th question, Official language of the United States. अभी तक official language ही नहीं डिक्लेयर की है United States की। तो लॉजिक सी बात है, अगर United States की बात है तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? चाइनीज और इंडियन तो नहीं हो सकती ना, अंग्रेजी ही होगी, अंग्रेजी ही है, राइट? और डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी जो एग्जीक्यूटिव बिल साइन किया उसमें अभी उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बना दी। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट अलोंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27th क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? लॉजिक यहाँ पर किक इन करेगा। सशक्त पंचायत है तो पंचायत वाली ही मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ, आप सीधा से सीधा पंचायती राज पर जाएंगे। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च की है? कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पंचायती राज को एक स्ट्रेंथन करने के लिए अक्रॉस द कंट्री। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेट किया जा रहा है दिल्ली के गुरुग्राम में। व्हाट हैज हैपेंड? ओके, दिल्ली के गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर लॉन्च किया जा रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ जन आचार्य लोकेश मुनि। ये सेंटर एम करता है नॉन वायलेंस और वर्ल्ड पीस के लिए अलोंग विद स्पिरिचुअल एंड मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए। आ जाइए 29 क्वेश्चन पर, फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन, जिन्हें गिंजेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, जो हमारा नेशनल वाटर मैमल है, राइट? एस्टिमेशन अभी इंडिया में कितनी ये डॉल्फिन हैं? तो ये डॉल्फिन 6000 से ऊपर ही पाई जाती हैं। सो 6000 विल बी द राइट आंसर। द फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन, अभी हमें एस्टिमेटेड टोटल लग रहा है कि 6027 डॉल्फिन इंडिया में है ड्यूरिंग द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पर है? गुजरात में है। 30th क्वेश्चन पर आ जाइए। 30th क्वेश्चन कहां है? जस्ट अ मिनट, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेट है जहां पे फर्स्ट एंसिलरी आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए प्रोडक्शन सेंटर सेट हो रहा है। तो क्या लग रहा है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम या सिक्किम?
तो राइट आंसर आपके सामने है। द फर्स्ट एंसिलरी प्रोडक्शन सेंटर विल बी सेट अप इन पूर्वा लक्ष्मी बिल विलेज इन त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये सेट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो विद दिस हमने मार्च का जो फर्स्ट वीक है उसके जो 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंक्लूडिंग नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स कैटेगरी एज वेल एज पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उन सबको डिस्कस किया है। एंड आई होप कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। विल कम बैक अगेन विद द मार्च सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।